तय करते हैं कि हमारे जो है सैलरी में इंक्रीमेंट लग जाए। जो फैसल ईदी ने हमारे साथ तावन किया था, हमने स्कूलों को अपग्रेड किया, हमने 10 स्कूलों को बल्कि 15 स्कूलों को। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा प्रोग्राम है डीएमसी लियारी के हवाले से। डीएमसी लियारी के जो जितने भी मुलाजिमीन हैं अभी तक वो कॉन्टेक्ट में जी रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर कब तक ये मतलब जो कॉन्टेक्ट मुलाजिमीन हैं इनको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत शोर गुल है, शुक्रिया पीपल्स पार्टी का बैनर लगा हुआ है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि मतलब जितने भी ये कॉन्टेक्ट मुलाजिमीन हैं शायद इनका नसीब अच्छा हो जाए और एक कॉन्टेक्ट मुलाजिमीन परमानेंट हो जाए। चलिए हम कॉन्टेक्ट मुलाजिमीन से बात भी करते हैं और उनके दुख दर्द का अजाला भी करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके मसाइल क्या है। सरकारी अफसरान और इन कॉन्टेक्ट मुलाजिमून का आज का जो स्पेशल प्रोग्राम है, स्पेशली इसका बुनियादी मकसद पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप से। जी हमारे साथ मौजूद है उस्मान बलोच। ये असल में पहले डीएमसी के टीचर थे। अभी हम उनसे पूछते हैं कि जी सर उस्मान, आप ये बताओ कि डीएमसी का जो लियारी है उसके मुलाजमीन अभी तक पक्का मतलब वो परमानेंट क्यों नहीं हुए हैं? ये बात तो हमारे समझ से भी बालातर है कि डीएमसी के मुलाजमीन क्यों परमानेंट नहीं हुए। 12 साल इन्होंने दिए हैं, बहुत मेहनत से काम किया है। लियारी ने एजुकेशन के लेवल को अपग्रेड किया है, बच्चों की तादाद बढ़ाई है और सब बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और बहुत स्किलफुल हैं। तो हमें भी समझ नहीं आती इनको परमानेंट नहीं करते। हर साल ये लोग रोडों में आते हैं, एहतजाज करते हैं, ख्वार होते हैं, मगर इनकी जो दाद फरियाद है कोई सुनता नहीं है। तो हमारा यही मुतालबा है इनको फ़ौरन परमानेंट किया जाए ताकि तालीम का जो गिरता मयार है वो भी संभले, नए जॉब्स लोगों को मिले, बच्चों की तादाद सही हो और लियारी में एजुकेशन का एक सिस्टम चलता रहे और हेल्थ का भी, क्योंकि इसमें सिर्फ एजुकेशन का नहीं हेल्थ के भी मुलाजिम हैं जो 12 साल उन्होंने अपने ज़िंदगी के कीमती दिए मगर वो बेचारे अभी तक परमानेंट नहीं हो रहे और मामूली तनख्वाह पे गुजारा करने पे मजबूर हैं। वो भी हर 1 साल के बाद वो बंद हो जाती है, फिर उनके घरों में फाककशी और ऐसे मसाइल जन्म लेते हैं। मैं खुद 12 साल रहा हूँ डीएमसी में, मैंने भी काम किया है, मगर मैं सबकी तकलीफ़ को समझ सकता हूँ कि वो किस तरह से गुजरते हैं। तो इसलिए मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है इनको फ़ौरन परमानेंट करें और इनके मसले को हल करें ताकि रोज़ रोज़ की झंझटों से एक ही बार ये परमानेंट होकर दिल और पेशानी से अपना काम करें। यहाँ पर मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब हबीब हसन साहब। हम हबीब हसन साहब से पूछते हैं, जी आप भी इक़्तिदार में रहे, मतलब आपका दोस्त इक़्तिदार में रहे मलिक फ़याज़ साहब, उस दौर से बेचारे डीएमसी के मुलाजमीन जो हैं दर बदर की टोकरें ले रहे हैं और आज भी वो उसी कंडीशन में खड़े हैं जिस कंडीशन में मलिक फ़याज़ के दौर में थे और आज भी उसी कंडीशन में खड़े हैं। आप इस हवाले से मतलब क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे 2 जुमले आप बुलवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये मलिक फ़याज़ साहब के ज़माने की बात नहीं है। आपको याद होना चाहिए ये सन 2012 की बात है जब ये हमारे दोस्त उस वक्त हमारी मेहनतों से हमारी कोशिशों से इनको भर्ती किया गया था। मसला सिर्फ ये कि उस वक्त ये केएमसी का एक डिपार्टमेंट था, उस वक्त कोई डीएमसी वगैरह का ये डिपार्टमेंट था ही नहीं। तो ये सारे दोस्त हमारे केएमसी में मुलाजिम थे और कॉन्ट्रैक्ट पे थे। इसकी वजह ये थी कि उस वक्त केएमसी में सब ओवरबर्डन था, सारी पोस्टें भरी हुई थी, जगह नहीं थी, लेकिन उस वक्त के हालात के मुताबिक लोग लियारी में आने को लिए तैयार नहीं थे। तो इन तमाम दोस्तों को, इन बच्चियों को, इन सबको एज ए टीचर इसमें भर्ती किया गया, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी ये भर्ती हुए। उसके बाद वो दौर जो गुजरा 2008 के बाद फिर एकदम से जब दौर चेंज हुआ तो उसमें आप देखेंगे कि भर्तियों पे पाबंदी रही, मुसलसल कोई 8 साल 10 साल भर्तियों पे पाबंदी रही। तो उस वजह से और ये जो मलिक साहब का दौर था जिसमें मैं भी था, मैं ज़ाती तौर पर वो मैं भी उस इक़्तिदार में शरीक हूँ, उसकी गलतियाँ उसकी अच्छाइयाँ सब मेरे खाते में भी आनी चाहिए। हमने उस दौर में भी बहुत कोशिश की, ये दोस्त सारे गवाह हैं, हम इसको ऊपर तक ले गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है, अगर हम आपके सिर्फ ये 300 लोगों को करते हैं तो हमें बाकी पता नहीं कितने हज़ारों लोगों को मुस्तकिल करना पड़ेगा, लिहाजा आप इनको इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ और इनको आप रखो एज इट इज़, जैसे ही हालात सही होंगे तो इनको कर देंगे। तो उसके बाद हमारा दौर जो ख़त्म हुआ उस वक्त तो इनको याद होगा इनकी तनख्वाहें कभी नहीं रुकी हैं, 5 तारीख से पहले इनको तनख्वाहें मिली, तनख्वाहें बढ़ी भी हमारे दौर में और इनको बहुत ज़्यादा सहूलतें भी हासिल थी। मलिक साहब ने तो उस दौर में अपने पर्सनल से भी
कोई 50 से लेकर 100 के करीब टीचर्स भी भर्ती किए थे जिनको वो पर्सनल पेमेंट करते थे, और हमारा इरादा ये था कि ये स्कूल बहुत अच्छे हों। उस वक्त आप हमारे दोस्तों को ये भी याद होगा कि हमने कोई 10 लेबॉर्ट्रियाँ भी बनाई थी। फैसल ईदी ने हमारे साथ तावन किया था, हमने स्कूलों को अपग्रेड किया, हमने 10 स्कूलों को बल्कि 15 स्कूलों को सेकेंडरी में भी लेके गए थे। हमारी कोशिश थी, हमारा वक्त गुजर गया, वक्त हमारे हाथ से गुजर गया, लेकिन आज भी हमारी कोशिश है अपने दूसरे दोस्तों के साथ, अपने पार्टी के साथ, कि ये लोग मुस्तकिल हो जाएं, इनकी नौकरियां भी मुस्तकिल हो जाएं। बल्कि मैं मज़ीद कहूँगा कि और भी जितनी पोस्टें खाली हैं अभी, उन सब पे भी टीचरों को भर्ती किया जाना चाहिए। ये स्कूल बहुत अच्छे हो गए थे दरमियान में हमारे दौर में, और इनका मुकाबला शायद प्राइवेट स्कूल भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो दौर गुजर गया और अब इस पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जी, हमारे साथ मौजूद हैं डीएमसी के मुलाजिम अतीकुर रहमान साहब। हम अतीकुर रहमान साहब से पूछते हैं, जी अतीकुर रहमान साहब, आप हमें ये बताएं कि आज का जो प्रोग्राम है डीएमसी का, आपने क्यों तश्कील दिया इसको? अस्सलाम वालेकुम। हमारा बुनियादी मकसद इस प्रोग्राम को तश्कील देने का ये है, एक तो हमारे जो है तमाम सियासी और समाजी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जो है जमा कराना, और अपने जितने भी मसाइल हैं जो लियारी टाउन के अंदर, चाहे वो हमारे मेडिकल से ताल्लुक़ रखती हों, चाहे वो एजुकेशन से ताल्लुक़ रखती हों, क्योंकि हमारे दोनों डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जो हमेशा हर साल में, यानी पिछले 12 सालों से अपने ड्यूटी को सरअंजाम देते हुए, हर साल आखिर में जब हमारे एक्सटेंशन एक्सपायर होता है तो उसके बाद जो है हम परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे माएँ बहनें रोडों पर आते अपने एक्सटेंशन को हासिल करने के लिए। हासिल करने के बाद कभी 5 महीने लगते हैं, कभी 3 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे तमाम जो पार्टी के बड़े ओहदेदारान हैं, जो मुख्तलिफ जो है ओहदों पर फाइज हैं, वो हमारे इस दर्द को समझें, और जब भी हमारी जो है ये एक्सटेंशन साल की जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने को होती है तो वो 3 महीने पहले इन चीज़ों को जो है तमाम खुद ले जाकर हमारे जो है एक्सटेंशन को बहाल किया जाए, यानी एक्सपायरी से पहले हमारा दूसरा लेटर पहुंच जाए। और 12 साल, जैसा कि आपको बताता चलूँ कि 12 साल के बाद भी हमारी हालत ये है, हम बाकायदा तौर पर अफसरान की जो है मिन्नतें करते हैं कि हमारे जो है सैलरी में इंक्रीमेंट लग जाए, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोगों में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है इंक्रीमेंट लगती है, लेकिन हम उनसे महरूम होते हैं। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रिया अदा करते हैं पीपल्स पार्टी वाले सारे मेम्बरान और अफसरान, MPA और हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर जनाब जावेद नागौरी साहब के, जिन्होंने जो है बहुत अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हमारे एक्सटेंशन के लेटर को इशू करवाया। और उसके बाद हमारे जो है MPA जनाब यूसुफ सेनेटर साहब हैं, खलील होट साहब हैं, इन तमाम ने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अंतिम मेहनत के बाद जो है ये लेटर में इशू हुआ। अब हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल हमारे साथ ऐसा ना हो। और 12 साल आपको मालूम है बहुत बड़ा अरसा होता है, यानी किसी की ज़िंदगी के 12 साल देने के बावजूद भी वो अभी तक अपनी जॉब सिक्योरिटी के अंदर नहीं है कि मुझे कब कैसे निकाला जाएगा, तो वो परेशान होता है। आप जानते हो इस महीने में, इस यानी दौर के अंदर कितना ज़्यादा महंगाई है कि बंदा 25,000 रुपये में, 32,000 रुपये में अपने पूरी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाता। लिहाजा हम दरख्वास्त करते हैं, और इस प्रोग्राम का मकसद ये है तमाम को एक प्लेटफॉर्म पर रखना और इनके सामने अपने मसाइल को बयान करना, ताकि ये हमें उन मसाइल के एतबार से आगाही उनको फराम करेंगे, उनके बाद वो हमें जवाबात देंगे। और उम्मीद करते हैं आइंदा हमारे लिए ये परेशानी सारे जो हैं ये खुद उठाएंगे, हमें परेशान होने नहीं देंगे। और परमानेंट के रेगुलाइजेशन के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं तमाम मेम्बरान हमारे पीपल्स पार्टी के बैठे हुए हैं, और क्योंकि आप इस बात को बाखूबी जानते हैं, सिंध के तमाम अजला के अंदर पीपल्स पार्टी ही हमारी जो है लीड कर रही है, तो ये पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मसला नहीं है, वो कर सकते हैं। यानी हम परमानेंट, आप ये इस बात को खूबी जानते हो, 2014 या गालबन 16 में ककरी ग्राउंड के जलसे के अंदर सदर पाकिस्तान, जो उस वक्त भी सदर थे, हाथ भी सदर हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने इस बात का बाखूबी तमाम लोगों के अंदर ऐलान किया कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जितने भी लियारी में वो परमानेंट हो गए, होंगे नहीं हो गए, लेकिन पता नहीं क्या टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जो है आज तक हम जो है बहुत ज़्यादा जो है अभी तक परेशान है परमानेंट के हवाले से। थैंक यू सो मच।
जी दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर लियारी टीएमसी के मुलाजमीन खड़े हुए थे और बात भी कर रहे थे और साथ साथ वो यहाँ पे जिम्मेदार भी थे। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये वही टीएमसी के मुलाजमीन है, जिनकी दाद रसाई नहीं हो रही, और इसमें किसके मुतालिक हमने पहले भी एक प्रोग्राम बनाया था और उसमें भी आपको बताया था कि खुदारा लियारी के स्कूलों की हालतें बेहतर करो और लियारी में जितने भी मतलब स्कूल्स हैं उनको सुधारो और उनको मतलब रिनोवेट करो और जितने भी टीएमसी के मुलाजिम हैं उनको परमानेंट किया करो ताकि वो अच्छे तरीके से तालीम दें और नए भी अपार्टमेंट का ऐलान करें। ठीक है, हमारे साथ रहिए, औरंगजेब बलोच सलामत रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।